नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? और आप सभी के सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? और आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो वो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों, अभी हम शुरू कर रहे हैं हमारे जो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। हालाँकि आप लोगों ने सारे महाद्वीप पढ़ रखे होंगे, पर ये जो क्लास है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है। कि उन जो महाद्वीप है, उन महाद्वीपों में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, वो मैं लेके आया हूँ। है ना? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन महाद्वीपों के अंदर भी कौन से बनते हैं, वो मैं लेके आया हूँ। तो आप लोग एक बार इनको देख लेना और कुछ समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों? चलो शुरू करते हैं क्लास। और हमारी जो क्लास है वो लगभग 20 मिनट के आसपास रहने वाली है, 15-20 मिनट के आसपास रहने वाली है। और अपन इसको अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे। देखो कि एशिया महाद्वीप सबसे पहले अपन देखते हैं कि महाद्वीपों के भौगोलिक उपनाम, ठीक है? कि किस महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? एशिया महाद्वीप को अपने महाद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका को महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन से महाद्वीप के नाम से? अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिका को अपने श्वेत महाद्वीप या विज्ञान को समर्पित महाद्वीप। अब देखो एक चीज यहाँ बता देता हूँ मैं। अंटार्कटिका का हमारा कोई ज्यादा रोल नहीं है ना? अंटार्कटिका से ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं बनते क्योंकि वहां पे कोई विशेषता ही नहीं है। वहां पे सीधा सीधा सा अर्थ है कि वहाँ श्वेत महाद्वीप है और विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि वहां पर वैज्ञानिक परीक्षण होते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर ना कोई बड़ी झील है, ना कोई बड़ा पर्वत है, ना कोई वहां पे देखने गए है ना? यूरोप के अंदर अपने प्रायद्वीपों का महाद्वीप इसको अपन बोलते हैं यूरोप को। ऑस्ट्रेलिया को अपन द्वीपीय महाद्वीप बोलते हैं। तो एक चीज ये आप लोग इसको अपन वन लाइनर के रूप में भी अपन इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप, अफ्रीका को महाद्वीप या सॉरी अफ्रीका को अंध महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया, अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, यूरोप को अपने प्रायद्वीपों का महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया को अपने द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब नदियों के किनारे स्थित शहर कुछ इस प्रकार से हैं कि पेरिस के किनारे पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के। लंदन टेम्स। सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। और न्यूयॉर्क अपने हडसन नदी के। यहाँ पर ये देखना, डार्लिंग नदी याद रख लेना आप लोग, सिडनी के किनारे स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर देखो नदियों के किनारे स्थित शहर अपन ने देख लिए कि पेरिस के सीन नदी के किनारे, लंदन टेम्स, सिडनी अपने डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, और न्यूयॉर्क अपने हडसन नदी के किनारे स्थित है। अब देखते हैं अपन अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख विशेषताएं। ये दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रखा है और उस महाद्वीप के अंदर आप लोग अगर ये क्वेश्चंस याद कर लो, यानी 8 क्वेश्चंस आप लोग अफ्रीका महाद्वीप में याद कर लो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग पूरा अफ्रीका महाद्वीप भी याद हो जाएगा। मेन मेन जो चीजें उसमें याद रखने की है, जैसे अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो, तो ये हर बार एग्जाम में पूछ भी सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। ठीक है, वो कहां पर स्थित है? तंजानिया में स्थित है। यहां तक याद रख लिया आप लोगों ने। अब देखते हैं कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। ठीक है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। विश्व अफ्रीका व विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। यहाँ तो समझ में आ गई मेरी बात। अब भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? कांगो या जायरे नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो या जायरे नदी। अफ्रीका व विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका का सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अब पानी का सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात स्टेनले जलप्रपात, ये याद रख लेना आप लोग। पानी का सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा? अपना स्टेनले जलप्रपात। अफ्रीका व विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात। अफ्रीका व संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अफ्रीका की घास की भूमि है सवाना भूमि है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो ये वाला भी सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि सब जो अफ्रीका है उसमें प्रमुख घास की भूमिया कौन किस नाम से जानी जाती है? तो वो अपने सवाना घास की भूमिया के नाम से जानते हैं। अपन सवाना बोल सकते हो, सवाना घास की भूमिया के नाम से जानते हैं अफ्रीका की जो प्रमुख घास भूमिया है। ठीक है, अब अफ्रीका व संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। अफ्रीका व विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात स्टेनली जलप्रपात, सॉरी विक्टोरिया जलप्रपात। पानी की सर्वाधिक मात्रा वाला जलप्रपात देखो यहाँ पर, देखो पानी की सर्वाधिक मात्रा यहाँ पर स्टेनले। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कांगो या जायरी नदी। अफ्रीका व विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। तो ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है, मैं ये मानता हूँ कि अगर अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों ने पढ़ रखा है तो ये चीजें है, अगर आप लोग अफ्रीका महाद्वीप में और शामिल कर लोगे तो मुझे लगता है कि फिर अफ्रीका महाद्वीप को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन जैसे इनमें से 8 में से अगर आप लोगों को 8 याद नहीं है तो मैं मानता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका।
उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है अपने? माउंट मैकिनले। ठीक है दोस्तों, अब ये न इधर भी आ सकता है, छोटा न भी हो सकता है, तो आप लोग याद रख लेना कि ये है माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, मिसौरी। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान अपने प्रेरीज कहलाते हैं। प्रेरीज घास के, ठीक है, प्रेरीज घास के मैदान कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान प्रेरीज घास के मैदान कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी, मिसौरी है। और उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले है। याद रख लेना ये चीजें आप लोग, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की विशेषताएं देखो, अपने अफ्रीका पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, दक्षिण अमेरिका पढ़ लिया, तो इसमें भी कुछ 8 प्रश्न अच्छे अच्छे बनते हैं जो मैंने इसमें से छांटे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो अपने विश्व की सबसे लंबी सब देखो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी जो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। तो 2 प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? एकांगयुमा, ठीक है, एकांगयुमा, ठीक है। दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? एकांगयुमा। अब ये बोल सकता है कि एकांगयुमा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील, देखो इसको मैं खाटा से कर देता हूँ, विश्व की सबसे ऊंची मीठी पानी की झील है टीटीकाका झील। क्या है दोस्तों? काका टीटी। क्या इसको इसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं, काका टीटी है टीटीकाका झील, ठीक है। तो इसको याद रख लेना आप लोग, टीटीकाका झील, ठीक है, टीटी काका, ठीक है। ये याद रख लेना आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा तो पढ़ तो रखा होगा, फिर भी रिवीजन हो जाएगा इस क्लास को देखने से, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांगयुमा, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? माराकारिबो झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? माराकारिबो झील, ठीक है, माराकारिबो झील है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अपनी अमेजन नदी, अमेजन नदी। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात जो वेनेजुएला में स्थित है। ये भी याद रख लेना कि वेनेजुएला में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में स्थित है। वेनेजुएला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो ये चीजें याद रख लेना आप लोग कि संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात अपने एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल कौन सा है अपना? अटाकामा मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और दक्षिण अमेरिका की घास भूमि किस नाम से जानती है? लानोस कैंपोस पंपास के नाम से भी जाना जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की घास भूमि को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर, जो मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिए हैं। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। ये डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत श्रेणी, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी एकांगयुमा, विश्व की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील माराकारिबो झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल अटाकामा मरुस्थल, और दक्षिण अमेरिका की घास भूमि लानोस कैंपोस पंपास, ठीक है। यूरोप महाद्वीप की विशेषता है किसकी दोस्तों? अपने यूरोप महाद्वीप की, ठीक है। अब यूरोप की अपन देख लेते हैं, यूरोप के अंदर कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेक लाडोगा, ठीक है। यूरोप के घास के मैदान है अल्पाइन स्टेपीज, ठीक है, ठीक, अल्पाइन स्टेपीज। तो यूरोप के जो घास के मैदान है वो क्या है? अल्पाइन और स्टेपीज, ठीक है। यूरोप के घास के मैदान कौन से हैं? अल्पाइन स्टेपीज। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक लाडोगा। और यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस। कौन सी है दोस्तों? माउंट एल्ब्रुस। तो समझ में आ गई मेरी बात। यूरोप महाद्वीप की विशेषता में यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस, यूरोप की सबसे बड़ी झील लेक लाडोगा, यूरोप के घास के मैदान अल्पाइन और स्टेपीज है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर देखो, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है बताओ मुझे? आयर झील। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है अपने? कोशियुस्को, ठीक है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा ऑस्ट्रेलिया का? कोशियुस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मुर्रे नदी। कौन सी नदी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी? मुर्रे नदी, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान कौन से कहलाते हैं? डाउन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाउन्स, घास के मैदान। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मुर्रे नदी है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कोशी यूस्को, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है आयर झील। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। आगे देखते हैं अपन एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपन को याद रहनी चाहिए। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये चीजें तो आप लोगों को पहले से याद भी है। विश्व की छत क्या कहलाती है? पामीर का पठार। ठीक है, विश्व की छत क्या कहलाती है? पामीर। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार, देखो विश्व की छत तो पामीर का पठार है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार अपना कौन सा है? तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? लेक वोन, जो तुर्की में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? लेक वोन, जो तुर्की में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? लेक बेकाल या बेकाल झील अपन बोल सकते हैं, बेकौल। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकौल झील। और विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी? कैस्पियन सागर झील, जो अपने एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कौन से हैं? एक तो थार मरुस्थल जो राजस्थान में है, और एक गोबी मरुस्थल। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अपने गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा आ गया। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल में सारा और थारा आ चुका है। विश्व की सबसे बड़ी व लंबी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील। विश्व की सबसे अधिक खारे पानी का झील लेक वॉन। ठीक है, और विश्व का सबसे ऊंचा पठार अपना तिब्बत का पठार आ गया। विश्व की छत पामीर का पठार, और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल चीज है जो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें ज्यादा थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये चीजें याद रख लो आप एशिया महाद्वीप में। तो और भी चीजें हैं वैसे तो याद करने की, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट लगी मुझे। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, जैसे अफ्रीका के अंदर सवाना आता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में लानोस, पंपास, कैंपोस और सेल्वास, यूरोप में अपने अल्पाइन, और ऑस्ट्रेलिया में अपने डाउन्स। तो ये देखो मेरे अकॉर्डिंग, देखो आप लोगों को पता है कि घास के मैदान ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एग्जाम में, सेकंड ग्रेड की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी एग्जाम में ले लो चाहे, तो जिसमें अपने ये महाद्वीप महासागर आते हैं, तो उन एग्जाम में ये घास के मैदान सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और आपको पता है कि अब जैसे याद करने में भी दिक्कत नहीं है, अफ्रीका में सवाना, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में लानोस, पंपास, कैंपोस, और यूरोप में अल्पाइन, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन। तो ये चीजें कुछ याद रख लो। ठीक है, तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? सबसे पहले तो मुझे बताओ क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी नहीं लगी हो तो लाइक करके चले जाना। ठीक है दोस्तों, और सब्सक्राइब करोगे तो देखो मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है, तो आपका एक सब्सक्राइब मुझे भी आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही क्लासेस सेकंड ग्रेड से रिलेटेड आती रहेगी। अभी हमारे पास लगभग एक महीना, 1.5 महीने के आसपास हमारे पास टाइम बचा है। तो अपन सवा महीना मान लो, आप लोग सवा महीने के आसपास टाइम बचा, तो सवा महीने में लगभग 25-30 क्लास और आ जाएगी हमारे सेकंड ग्रेड से रिलेटेड। तो हम उसमें भी और कुछ चीजें देखेंगे। जुड़े रहिएगा। थैंक यू।